हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी कि तीन महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो आपके चैप्टर नंबर वैद्युत की होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की होंगे। जो आपका चैप्टर नंबर फिजिक्स का 3 है, क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी, उसके हम थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको जो हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये समझिएगा आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर क्रम समायोजन, यानी कि समांतर क्रम समायोजन और श्रेणी क्रम समायोजन से संबंधित न्यूमेरिकल। इसके बाद स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि समांतर क्रम समायोजन और श्रेणी क्रम समायोजन कैसा होता है, तो आप सभी जानते हो कि समांतर क्रम समायोजन में जो हमारे जो दो प्रतिरोध होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों ही प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे समांतर क्रम समायोजन में जो, और स्टूडेंट्स ये हमारा दिया हुआ है श्रेणी क्रम समायोजन का प्रतिरोध, यानी कि ये हमारा जो श्रेणी क्रम समायोजन में दो प्रतिरोध दिए हुए हैं। ये समझिएगा, जो आपका पहला प्रतिरोध है उसका आखिरी सिरा और जो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है वो पहले प्रतिरोध के आखिरी सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम समायोजन है। और श्रेणी क्रम समायोजन इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जिसमें अगर कोई भी प्रतिरोध सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं तो हमारा श्रेणी क्रम समायोजन होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे समांतर क्रम समायोजन की, तो उसमें जो हमारे प्रतिरोध होंगे दो आपस में यानी कि आसपास होंगे, समांतर होंगे, और हम समझ जाएंगे कि समांतर क्रम समायोजन होता है। चलिए, हम लोग ये तो जान चुके कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो जरा जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि समांतर क्रम समायोजन और श्रेणी क्रम समायोजन का जो सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। चलिए देखिएगा, जो समांतर क्रम समायोजन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है इजिली। जैसे कोई भी अगर आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं, मान लेते हैं दैट इज, जैसे कि कोई प्रतिरोध मान लेते हैं कि ये हमारा प्रतिरोध यानी कि 1 ओम का जो है, मान लीजिए ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा R1 है। और अगर जो हमारा ये प्रतिरोध दिया हुआ है ये हमारा प्रतिरोध R2 है, ठीक है। तो अगर हमको इसका समांतर क्रम समायोजन निकालना होगा स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों को प्रतिरोध को पलट देना होगा, और साथ ही साथ जो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा उसको भी पलट देना होगा। यानी कि इस प्रकार से हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार से 1/R4 प्लस 1/R5, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, और जहां तक आपकी प्रतिरोध खत्म होते होंगे वहां तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम समायोजन के सूत्र की, तो बहुत ही इजी सूत्र है। बस इसमें आपको क्या करना होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, यानी कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध R होता है, इसको निकालने के लिए जितने भी प्रतिरोध दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि हमारा R2 ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा R2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारा इसको 2 ओम, ये 3 ओम जुड़ के हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 ओम हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों ही सूत्रों को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग इसी बेस पर एक बेसिक से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। यानी कि इस न्यूमेरिकल को मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लिया तो ये समझिएगा कि आपका जो बेसिक 1-2 नंबर का जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके इजी हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हों, यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना एक प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे। और सभी स्टूडेंट्स मिलकर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे। चलिएगा, पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी और 1-2 नंबर में पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए व बी
ठीक है, ए और बी जो दो बिंदु हैं, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब इसका चित्र तो नहीं बना हुआ है, इसका मैं आपको चित्र दिखाता हूं जरा, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, तो इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट्स वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इस प्रकार का कुछ डायग्राम है, आप देखिएगा, ठीक है, समझना। यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच के तुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। यानी कि कोई दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, दो प्रतिरोध हैं, उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का, आपका पहला क्वेश्चन का ये डायग्राम है, आप लोग अच्छे से समझना इसको, ठीक है, अच्छे से समझना। देखिएगा, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रतिरोध हमारा 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध 1 ओम है, और जो तीसरा प्रतिरोध है वो हमारा 0.5 ओम का है, ठीक है। हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब कोई प्रतिरोध आमने सामने होते हैं, आसपास होते हैं, समांतर होते हैं, वो दोनों समांतर क्रम समायोजन में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए उसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा R1 है और ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा R2 है, ठीक है। ये जो हमारा प्रतिरोध है इसको हम आगे हल करेंगे, ठीक है, इसको हम आगे आपको हल करके बताएंगे अभी। तो चलिए इसको हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक, क्या डालेंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही अच्छा दिखता है। यानी कि अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, लिख देंगे दिया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच में 1 ओम के दो प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R लेने पर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग परिपथ में 1 ओम के, 1 ओम के दो प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R लेने पर, क्या लेने पर, R लेने पर, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R लेने पर, ठीक है, पर, यानी कि इसका अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध R ले लेते हैं तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा सूत्र बन जाएगा कि R1, यानी कि क्या बन जाएगा सूत्र हमारा 1/R, ठीक है। चूंकि हमारे समांतर क्रम में, तो हमारा सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे दो जो हमारे प्रतिरोध हैं वो 1 ओम और 1 ओम के दोनों ही समांतर क्रम में हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको यहां से अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1, और ये हमारा ऊपर जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसको नीचे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कुल 2 आ जाएगा, जो कि हमारा 2 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध R निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 ओम, ठीक है। तो यहां से हमारा जो पहला, यानी कि जो हमारा पहला प्रतिरोध निकल के आ गया वो 2 ओम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका जो तुल्य प्रतिरोध, ये इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, 2 ओम निकलेगा। समझ में आया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो हम आपको अब एक नया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका नया डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, मान लेते कोई इस प्रकार की एक रेखा गई थी, मान लेते, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे दोनों प्रतिरोध थे उसका एक तुल्य प्रतिरोध बन गया था, वो हमारा 2 ओम आया था, ठीक है। कितना आया था, 2 ओम आया था। अब देखिएगा यहाँ पर एक और प्रतिरोध दिया हुआ था जिसका जो था 0.5 ओम का। तो सबसे पहले तुम्हारा जो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकला वो कितने ओम का निकला, 2 ओम का, ठीक है। इससे पहले हमारा एक दिया गया था 0.5 ओम, ठीक है। और ये हमारा कोई बिंदु ए है, ये हमारा कोई बिंदु बी है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध आर क्यू निकालेंगे, आर क्यू। तो यहां से अगर हम लोग इस बिंदु के, अब यहां लिखेंगे हम लोग परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहां पर हम लिखता हूं परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, अतः अब लिखेंगे अब
परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध कितना लेने पर, आर ई क्यू लेने पर। इस प्रकार से आर ई क्यू ये क्या है, ये हमारा जो सबसे बड़ा प्रतिरोध निकलता है उसको हम लोग कहते हैं आर ई क्यू लेने पर, ठीक है, लेने पर। तो जब हम लोग इसको आर ई क्यू लेंगे तो देखिए क्या निकलेगा हमारा, आर ई क्यू इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 2+0.5 ओम, ठीक है। यहाँ से इसे लिख देंगे ओम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2.5 ओम कुछ निकल के आ जाएगा, जो हमारा मेन आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे दो निकल के आएंगे, इन दोनों का जो मेन आर ई क्यू निकल के आ जाएगा वो हमारा आएगा 2.5 ओम, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा मेन आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग अच्छे से तैयार करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं, केवल 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा जो पहला न्यूमेरिकल था, ठीक है, उसका जो आंसर था वो हमारा इजीली आ चुका है, यानी कि आर ई क्यू इक्वल टू 2.5 ओम, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ये न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया परिपथ में एक एक ओम के जो दो प्रतिरोध थे, ठीक है, उनको मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में लाया। और जब मैंने उनको श्रेणी क्रम में लाया तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो आर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, 2 ओम। फिर जब वो दोनों आपस में श्रेणी क्रम में आ गए तो मैंने उनको दोनों का ही तुल्य प्रतिरोध आर ई क्यू निकाला, तो जो निकल के आया हमारा 2.5 ओम, ठीक है। और अगर आप लोग इसका जो चित्र देखेंगे, सबसे पहले जो चित्र था आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चित्र है, ये डायग्राम है, देख सकते हो आप लोग कि ये दोनों ही हमारे किस में दिए गए थे, समांतर क्रम में दिए गए थे। इन दोनों को मैंने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, श्रेणी क्रम में कन्वर्ट किया। फिर जब दोनों ही न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम में आ गए तो मैंने उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आर ई क्यू निकाल दिया, जो कि हमारा 2.5 ओम निकल कर आ गया। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिएगा न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिएगा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर क्या क्या पूछा गया उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये धारा क्या होती है, ये धारा क्या चीज है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझकर पढ़कर आए होंगे कॉलेज या ट्यूशन में कहीं पर भी, तो आपको धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में ज्ञान भी होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि धारा, विभवांतर, प्रतिरोध क्या होते हैं, तभी तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक टू जीरो, यानी कि बेसिक से जीरो, तब तक सीखोगे आप लोग अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल। समझ में आया। और ये जो न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हो। 2020 और 18 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे, कुमार मित्तल की बुक से ये लिया गया न्यूमेरिकल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, समझिएगा। मैंने क्या बताया आपके कि निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। धारा हमारी क्या होती है, धारा हमारी होती है किसी परिपथ में जो धारा बहती है उसको कहते हैं, यानी कि जो हमारी करंट फ्लो होती है उसको धारा कहते हैं। अब ये धारा का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग ओम के नियम से निकालेंगे। किसके, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये इसका ओम का नियम का सूत्र होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। और अगर आप लोगों ने ओम के नियम का स्टेटमेंट्स नहीं समझा है तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपको ओम का नियम बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो ला दूंगा, ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। वी इक्वल टू आई आर, जहां हमारा जो वी दे रखा है ये हमारा वी है विभवांतर, समझ में ना कोशिश करना, ठीक है। वी हमारा क्या है, विभवांतर। यहाँ देखिएगा वी जो दे रखा है ये हमारा विभवांतर होता है, यानी कि विभवांतर कहने का मतलब है जैसे किस भी परिपथ में, यानी कि किसी भी परिपथ में वोल्ट, यानी किसी भी परिपथ में वोल्ट दिया होता है। वोल्ट जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पर आपको वोल्ट दिखेगा, समझने का, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है धारा, ठीक है। आई का मतलब होता है धारा। ये धारा क्या होती है, किसी भी जब, यानी कि जब हम लोग स्विच चालू करते हैं घर पर, ठीक है, जिसके कारण स्विच चालू करते हैं तो बल्ब जलता है ना, जो बल्ब किसके कारण जलता है, क्योंकि उसमें धारा फ्लो हो रही, करंट जा रही है, तो वही हमारी धारा है। अब देखिएगा इस धारा का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है एम्पियर, ठीक है, इसको मात्रक होता है एम्पियर। अगर हम बात करते हैं वी समझ चुके, आई समझ चुके, अब हम लोग देखेंगे आर। आर हमारा होता है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में हमने आपको इसके पहले न्यूमेरिकल में बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। अब हम देखते हैं वी।
वी हमारा है विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इससे पहले मैंने आपको जो न्यूमेरिकल कराया था वहां पर मैंने आपको बताया था ओम के बारे में, ठीक है। तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर, और अगर हमको यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो लिखेंगे V अपॉन आई, यानी कि V बाई आर, ठीक है, V अपॉन आर। तो इस प्रकार से अगर आई का मान निकालेंगे तो V अपॉन आर हम लोग लिखेंगे। चलिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसको हल करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कह रहा है निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए स्टूडेंट, इसका डायग्राम बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से मैं आपके लिए तैयारी करके लाया हूं, बना के लाया हूं उतनी मेहनत से। तो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। देखिएगा इसमें जो ये धारा आई दे रखी है इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमको विभवांतर जो हमारा V है वो दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट दे रखा है। प्रतिरोध हमारा एक 2 ओम दे रखा है, एक 2 ओम दे रखा है, यानी कि दो प्रतिरोध 2-2 ओम के दे रखे हैं और दोनों ही आसपास हैं, समांतर हैं। तो ये समांतर क्रम समायोजन में जुड़े हुए हैं, इनको हमको श्रेणी क्रम में लाना है, तब जाके हमारा पूरा जो परिपथ है सॉल्व होगा, तब जाके हमें आई का मान पता होगा। तो चलिएगा इसको हम लोग अच्छे से पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम श्रेणी क्रम में लाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस दोनों प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लाएंगे। तो जब इन दोनों को प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लाएंगे तो हम लोग सबसे पहले इसको अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे दिया है, लिखेंगे सबसे पहले दिया है, बस इतना लिखने के बाद आप लोग अपना न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे दिया है कि परिपथ में 2-2 ओम के, ठीक है, 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध थे ना, तो लिखेंगे परिपथ में 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में है, अतः उनका तुल्य प्रतिरोध आर लेने पर। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं आर 1 अपॉन आर इजिकल टू, आप लोग ये सब लिख देना जो मैंने आपको बताया है, अतः यानी जो मैंने आपको बताया कि परिपथ में 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, अतः उनका तुल्य प्रतिरोध आर लेने पर। तो मैंने लिख दूंगा 1 अपॉन आर जो कि समांतर क्रम का सूत्र होता है, तो लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2। यहां से अगर हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, और ऊपर अगर हम इन दोनों का डिवाइड जोड़ेंगे, सॉरी मल्टी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ से अगर हम दोनों को काट देंगे तो हमारा इजीली 1 ओम निकल के आ जाएगा। और हमारा जो ये चित्र यानी कि जो हमारा डायग्राम है ये कुछ अब इस प्रकार का बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार का हमारा ये डायग्राम अब बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पर केवल एक प्रतिरोध बचेगा जो कि हमारा 1 ओम का बचेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो विभवांतर है वो हमारा केवल कितना है, 2 वोल्ट का, यानी कि 2 वोल्ट का विभवांतर है। और ये हमारा प्रतिरोध जो हमारा एकमात्र प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध बचता है, और ये हमारा क्या है, विभवांतर, ठीक है। अभी मैं आपको इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट में आंसर हो जाएगा, आपके लिए समझाने के लिए इतना समय लग रहा, वरना ये 2 मिनट का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कुछ इस प्रकार का हो गया। अब इसमें हमको धारा आई का मान ज्ञात करना था, ठीक है, धारा आई का मान ज्ञात करना था। तो अब हम लोग इजिली आई का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अब हमको दे रखा है आर इजकल टू 1 ओम, V इजकल टू 2 वोल्ट, और आई हमको बस ज्ञात करना है, जो कि हमको ओम के नियम से पता हो जाएगा, ठीक है। ओम के नियम से हम लोग इजिली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ओम के नियम से। तो यहां लिखेंगे हम लोग ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू V बाई आर, और V हमारा दे रखा था स्टूडेंट्स 2 वोल्ट, कितना दे रखा था, 2 वोल्ट, ठीक है, याद अच्छे से याद करना। और अगर हम लोग देखेंगे R, तो R हमारा दे रखा था 1, ठीक, R हमारा 1 दे रखा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो 2 एम्पियर निकल के आ जाएगा, कितना, 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 2 एम्पियर आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो परिपथ है सॉल्व हो गया। अब हमें धारा का मान पता हो गया, तो हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। धारा आई इक्वल टू हमारा कितना निकल के आया, 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार हो गया, और आई होप सभी को समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कुछ इस प्रकार का न्यूमेरिकल था हमारा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का था। निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना था हमको, ठीक है, और बहुत ही इजी था। 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं आता है, महंगा बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन लंबा नहीं आता, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। 2 प्रतिरोध दिए हुए थे समांतर क्रम में, मैंने श्रेणी क्रम में लाया। इसके बाद हमको इजिली सब कुछ मिल गया, आर मिल गया, वी मिल गया, आई पता करनी थी, ओम के नियम से पता कर ली, ठीक है। अब हम लोग जो आपको न्यूमेरिकल यानी कि जो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ,
अब तक की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ा और 7 मार्क्स का पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की क्वेश्चन करूंगा न्यूमेरिकल को, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है।